नमस्कार छात्रों, हम पढ़ रहे हैं एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का 16वां पाठ प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सुलभ सूत्रे पाइथागोरसः प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। तो इसका उत्तर है सा वाला बोधायन। ठीक, आगे है शल्य चिकित्सायाः संबंधेन आचार्य अस्ति। शल्य चिकित्सा से संबंधित आचार्य हैं, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है, सुश्रुत। सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित हैं। अगला है तीसरा, एक पद में उत्तर लिखना है, वैदिक कालात एव का देशः वैज्ञानिका नाम देशः। वैदिक काल में कौन सा देश वैज्ञानिकों का देश है? तो इसका उत्तर है भारत देश। अगला प्रश्न है चौथा, सर्वप्रथम वनस्पति नाम वर्गीकरणम का कृतवान। सबसे पहले वनस्पतियों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका उत्तर है महर्षि पाराशरः। महर्षि पाराशरः। अगला है कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घः अस्ति। किसकी वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ यानी बड़ी है? तो इसका उत्तर है भारतस्य, भारत की परंपरा। अगला है छठवां प्रश्न, प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्नः भवति। प्राचीन समय में किससे विद्युत उत्पन्न होती थी? तो इसका उत्तर है ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णागारम, चूर्णम, पारद। यहाँ इन तीन चीज़ों से, ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णागार चूर्ण और पारद से विद्युत उत्पादन होती थी। अगला प्रश्न है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम का सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। इसका उत्तर है पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्वम बोधायनः। यहाँ कस्य का हटा के केवल हमें बोधायन लिखना है, बाकी प्रश्न में वैसे ही का वैसा लिखा है। तो बोधायन सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान। अगला प्रश्न है आठवां, भारतीय वैज्ञानिकः कुत्र कुत्र बहु कार्यम कृतवान। भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन कौन से बहुत से कार्य किए हैं? तो उत्तर है भारतीय वैज्ञानिकः चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, विज्ञान दिशु क्षेत्रेषु बहु कार्यम कृतवन्तः। अगला प्रश्न है नौवां, ज्वाला परीक्षणम का निर्दिष्टवान। ज्वाला का परीक्षण का निर्देश किसने दिया? उत्तर है ज्वाला परीक्षणम आचार्यः चरकः निर्दिष्टवान। आगे बढ़ते हैं साथियों, 10वां प्रश्न है, शल्य क्रियायाम केन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। इसका उत्तर है शल्य क्रियायाम आचार्यः सुश्रुतेन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथैव आधुनिक चिकित्सा क्षेत्रे प्रयुज्यन्ते। यानी शल्य क्रिया के जो आचार्य सुश्रुतेन के प्रयोग किए हुए उपकरण हैं वह आज भी आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखना है। अब रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। दिए गए पद के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे दिया है शल्य क्रियायाः जनकः आचार्यः सुश्रुत। तो जो अंडरलाइन वाला पद है इसको हमें हटाना है और इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और हमारा प्रश्न बनाएंगे। जैसे लिखा शल्य क्रियायाः जनकः का। तो आगे अगला है पृथ्वी गोलाकार अस्ति। पृथ्वी को हटा देंगे हम और इसके स्थान पर लिखेंगे कहा। तो बन जाएगा कहा गोलाकार अस्ति। तो पास में आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिम सम्यक जानाति स्म। प्रकाशस्य को हम यहाँ हटा देंगे और लिखेंगे आर्यभट्टः कस्य गतिम सम्यक जानाति स्म। प्रकाशस्य को हटा के कस्य लिखना है, उत्तर बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है हमें यहाँ। तो सम्यक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि हम प्रश्न बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रश्न बना रहे हैं। आगे है भारतः वैज्ञानिका नाम देशः अस्ति। तो वैज्ञानिका नाम हटाएंगे और यहाँ लिख लेंगे कस्य। क्या लिख लेंगे? तो होगा भारतः कस्य देशः अस्ति। चौथा है आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत। आर्यभट्ट को हटाएंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे कहा खगोल शास्त्री आसीत। और पांचवा और आखिरी है विशिष्ट ज्ञानस्य नाम विज्ञानम। तो विशिष्ट ज्ञानस्य को हटा लेंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे कस्य नाम विज्ञानम। ठीक, तो यह हमारा प्रश्न बन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं।
आगे है चित्र दिया है एक प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिका नाम नामानि सन्ति तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यहाँ गोले में पहले अंदर 5 वैज्ञानिकों भारतीय वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं, जैसे यहाँ लिखा है बोधायनः, पाराशरः, आर्यभट्टः, सुश्रुत और अगस्त्य। तो बोधायन जो थे वो सुलभ सूत्र से संबंधित थे, तो इसकी हम इससे जोड़ी मिलाएंगे। पाराशर जो थे वो वनस्पति नाम वर्गीकरण कृतवान से संबंधित थे। अगस्त्य जो थे वो विद्युत कोशस्य से संबंधित थे। और आर्यभट्ट जो थे वो महान गणितज्ञ थे। और सुश्रुत जो थे वो शल्य क्रिया के जनक थे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे बोधायन को और उनकी जोड़ी को उनके सामने लिख देंगे। तो लिखा है यहाँ बोधायनः सुलभ सूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रयोग कृतवान। अगला है पाराशर वनस्पति नाम वर्गीकरणम कृतवान। अगला है आर्यभट्टः महान गणितज्ञः आसीत्। चौथा है सुश्रुतः शल्य क्रियायाः जनकः। और 5वां है अगस्त्य विद्युत कोशस्य उत्पत्ति विषय लिखितवान। इस तरह से साथियों हमने षोडशः पाठा के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद साथियों।